2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कर्नाटक का विधानसभा चुनाव बेहद ही अहम है, क्योंकि पहले यहां पर बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट मांग रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही, वैसे ही बीजेपी से लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक चुनाव की दिशा बदलने के लिए कांग्रेस को इस मुद्दे पर बुरी तरह घेर लिया। और अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद भी बीजेपी इस मुद्दे को अलग अलग राज्यों में भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं। कर्नाटक का ऐसा इतिहास रहा है कि यहाँ पर कोई भी सरकार 5 साल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है। ऐसे में यह न सिर्फ बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी, बल्कि हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो कर्नाटक की सत्ता पर दोबारा काबिज हो। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। और इसके बाद 17 मई 2018 को बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए थे और उन्होंने 23 मई 2018 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई और एचडी कुमारस्वामी सीएम बने, लेकिन ये सरकार सिर्फ 14 महीने तक चली, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायक भाजपा के पाले में चले गए थे और इसी वजह से ये सरकार भी गिर गई। उसके बाद 26 जुलाई 2019 को 119 विधायकों के समर्थन से येदियुरप्पा दोबारा से मुख्यमंत्री बने। हालांकि इसके 2 साल बाद येदियुरप्पा ने सीएम पद छोड़ दिया था और बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 5 चुनाव यानी 1999, 2004, 2008, 2013 और 2018 में से सिर्फ 1999, 2013 में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। कर्नाटक का इतिहास रहा है कि यहाँ पर पिछले 38 सालों में सत्ता हर चुनाव में बदल जाती है और 1985 में सिर्फ जनता पार्टी की ऐसी सरकार थी जिसने सरकार में रहते विधानसभा चुनाव जीता था। और अब इस चुनाव में यह साबित हो जाएगा कि क्या कर्नाटक अपना इतिहास बरकरार रखता है या फिर बीजेपी इस परंपरा को तोड़ती है।